साले पैसे दे रहा है कोई तेरे को खाने के, तेरी बदतमीजी सुनने नहीं आया वो। कोई भी बंदा हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, मेरे को तो पता नहीं चलता यार ये स्टाफ तेरे साथ कैसे काम कर रहा है। अगर उनकी मजबूरी ना हो ना बेचारों की, तो तेरे कोई मुंह ना लगना पसंद करे। इतना नीच आदमी है तू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी, ढाबे वाला बदतमीज। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको कहानी के अंदर पता चलेगा। मेरा काम है फोटोशूट करना, फोटोग्राफर हूँ मैं। जगह जगह पे मेरे को जाना होता है। कभी चांदनी चौक चला गया, कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चला गया, कभी मैं लाजपत नगर चला गया, और कभी मैं एसएन मार्केट चला गया, और कभी ऐसा होता है कि ओखला के अंदर भी एक इनकी ब्रांच है छोटी सी, वहाँ पे जाता हूँ मैं। तो कई बार ऐसा होता है कि यार कि बंदा ना जब इतना सारा ट्रैवल करता है, उसको पता नहीं होता कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है। कभी कभार ऐसा होता है कि खाना नहीं लेके जाता बंदा घर से। काफ़ी जने होंगे जो कि ट्रैवल करते हैं इतना सारा। कभी कभार ऐसा होता है यार कि चल ठीक है यार, अब बनने में टाइम लगेगा, घर पे खाना जल्दी निकलना होता है, नहीं लेके जाते। तो ऐसे ही फिर आज मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ। ओखला गया, ओखला में मैंने एक ढाबे वाला है, वहाँ पे ढाबे वाले से खाना वाना पैक करवाते हैं। मैं उस ढाबे वाले के पास गया। मैं क्या देख रहा हूँ, 25-30 जने उसके लड़के लगे हुए हैं काम करने वाले। तंदूर पे अलग 6-7 जने लगे हुए हैं, जो 2-3 तरीके का तंदूर है। किसी ने पराठा खाना है, किसी ने नॉर्मल रोटी खानी है, किसी ने तंदूरी रोटी खानी है। वो प्रोसेस अलग है उनका। और यहाँ पे सर्विस करने वाले अलग अलग टेबल लगा रखा है, तो यहाँ पे अलग प्रोसेस है। यहाँ पे लड़के लगे हुए हैं। अब मैं उस ढाबे वाले को देख रहा हूँ कि मैंने उससे बोला कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। उसका रिएक्शन ये था, खाना क्या है तुझे। मैंने बोला भाई आप बताओ ना। अबे भाई तुझे खाना क्या है। मैंने बोला यार मैं कैसे बता सकता हूँ तुम्हारे पास क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा वो बंदा कि यार मेंटली डिस्टर्ब है। तो मैंने ऐसे किसी से बात करी जो मेरे साथ का था। मैंने बोला यार इसको क्या दिक्कत है, ये इस तरीके से क्यों बात कर रहा है। कह रहा भाई ये सबसे ऐसी बात करता है। अच्छा खासा उसका डेली का काम चलता है, 1-1.5 लाख रुपए उसकी एक दिन की इनकम होगी। इस तरीके का मोटा हिसाब किताब है। और मैं आपको बता दूं कि उसके ढाबे के अलावा कोई भी अगर उसके आसपास कोई काम करेगा, कोई खाने का कारोबार खोलेगा, अगले दिन वो बंदा गायब हो जाएगा। अगले दिन से नहीं दिखाई देगा वो बंदा, कोई भी हो। चाहे एक दीदी लगाती थी उसके ढाबे के थोड़ा सा आगे जाके किसी पेड़ के नीचे, रोटी सब्जी घर का खाना लेके आती थी। 2-3 दिन दिखाई दी होगी वो मुश्किल से। उसके बाद उसका भी हिसाब किताब ख़त्म हो गया। 2-3 जने और भी मैंने देखे ऐसे आसपास जो लगाते थे। चलने ही नहीं देता भाई वो किसी का काम भी। इस तरीके का बंदा है वो। उसकी जोमेटो स्विगी इन सब पे डिलीवरियाँ होती है आसपास के जितने भी ओखला फेज़ 1 फेज़ 2 की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरीके का मोटा काम है उसका। लोकल भी अपने बंदे भेजता है वो कि इसके यहाँ पे खाना दे के आ, इसको यहाँ पे खाना दे के आ। वो उसका काम है पर्सनल, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। पर इतना कमाने के बाद भी अगर किसी से इज्जत से बात ना करे, तमीज़ से बात ना करे। कस्टमर भगवान का रूप होते हैं। मैंने पूछा लड़के से, मैंने बोला क्या है यार खाने में। तो उसने मेरे को सारी चीज़ें बताई, भाई ये चीज़ें हैं। मैंने बोला लगा दे यार एक प्लेट जो भी खाने का मैंने बोला था मैंने लगवा दिया। पनीर लगवाया और थोड़ी सी रोटी लगवा दी, बटर रोटी लगवा ली। खाना पीना हो गया मेरा। अब खाना खाते खाते उस बंदे की ऐसे आवाज़ आ रही है, हेलो हाँ। अबे भाई ऑर्डर नहीं देना था तो पहले क्यों बताया तूने, अब तो बंदा निकल गया। इतनी तेज तेज बोल रहा है, पूरे बंदों को सुनाई दे रही है। मुझे लग रहा है आसपास की दुकान वालों को भी सुनाई देती होगी। पता नहीं खुद से परेशान रहता है वो बंदा। मुझे नहीं समझ आता उसका क्या सीन है क्या नहीं है। मैं भी फर्स्ट टाइम गया था और मैंने उसके बारे में सुना, और मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी, जो चीज़ मैंने देखी, मैंने बोला यार शायद पागल है बंदा। यार इतना बड़ा मालिक हो गया है, 1.5-2 लाख का डेली का गल्ला है उसका, डेली का। थोड़ा सा पेशेंस नहीं है उस बंदे के अंदर। अब वर्करों को इस तरीके से झाड़ता है ना। तू क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा तो ठीक से, तेरा ध्यान कहाँ है।
इस तरीके से बात करता हूँ। कई बार हंसी भी आती है मुझे देख के उसे कि कह क्या रहा है। अब किसी ने गलती से कुछ गलत चीज पैक करवा ली, उसने बोला भैया ये नहीं, ये चाहिए, तो पहले बताना चाहिए था ना, पहले बताना चाहिए था। अब वापस नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, जाओ ले जाओ इसे यहां से, मेरा दिमाग मत खा भाई, मेरा दिमाग मत खा। ऐसे बात करता है, एकदम अग्रेशन में आ जाना, अग्रेसिव हो जाना, गुस्से में लाल पीला हो जाना, फिर किसी को आवाज मारेगा, ओ छोटू तेरा ध्यान नहीं है काम में, इधर आ, पहले इसको देखिए क्या कह रहा है। चल रहा है ऐसे ही, खाना पीना खा रहा हूँ, उसकी हरकतें देखे जा रहा हूँ। अब कोई भी बंदा बिल कटवाने के लिए आए तो उससे ये बात करे, हाँ क्या खाया था, क्या खाया था, कितना बिल हो गया, ऐसे बात करता है। अब बंदा उसकी आवाज देख के कहीं ना कहीं होपलेस हो जाता है कस्टमर, कि यार जो खाया भी है वो भी भूल गया। फिर बार बार उससे पूछेगा, भाई जल्दी बताना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, एक तो सर में दर्द इतना हो रहा है मेरे। मुझे लगता है वो बंदा मेंटली डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं। पूरा स्टाफ, पूरा उसका स्टाफ एकदम आराम से काम कर रहा है, वो अलग ही है। खाना पीना मेरा हो गया, मैं अपना वहां पे बिल देने के लिए चला गया, रोटी सब्जी का। अब वो मुझसे पूछ रहा है कितनी रोटी खाई थी, क्या क्या खाया। अब मेरे को हिसाब किताब में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई कि यार मैंने 4 रोटी खाई, या मैंने 3 रोटी खाई, या मैंने 5 रोटी खाई। अब मेरे से पूछ रहा है, कह रहा भाई जल्दी बता, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, क्या खाया था जल्दी बता। अब मेरे को याद ना आए, फिर दूसरे बंदे को आवाज मारी, ओ तेरा ध्यान कहाँ है, तू बता दे इसने क्या खाया था। ऐसे बात कर रहा है। फिर उस लड़के ने बताया, भैया 3 रोटी खाई थी और हाफ पनीर की सब्जी ली थी। कह रहा तुम्हें इतना याद नहीं है, मेरे को बोल रहा है तुम्हें इतना याद नहीं है, तुमने खाया क्या था। अब मैंने बोला भाई याद करने में टाइम तो लगेगा ना, सब्र मार ले थोड़ी देर। कह रहा इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ऐसे बात कर रहा है। किसी का दिल करेगा दोबारा जाने का उसके पास, कुत्ते की तरह खाने के लिए पड़ रहा है सामने वाले बंदे को। मैंने तो ये सुना था कि कस्टमर भगवान समान होता है। ये कैसा कस्टमर को लेके आ रहा है यार, ये क्या ट्रीट कर रहा है। ऐसे कोई कस्टमर आएगा इनके पास। ये हाल हो रखा है आजकल बिजनेसमैन का। कोई अच्छे होते हैं, वेलकम करते हैं, आओ जी आओ, हमारे रेस्टोरेंट में बैठो, हमारे ढाबों पे बैठो, क्या चाहिए सर आपको, चाय चाहिए, पानी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, क्या चाहिए, क्या खाना पीना लगवा दो। इसका अलग ही रुतबा है। इसे पता है ना आसपास कोई और है नहीं इसके अलावा, और जो लगाते हैं बेचारे उनको ये टिकने नहीं देता, दूसरे तीसरे दिन ही गायब। पता नहीं क्या करता है उनके साथ। इन्हें पता है इंडस्ट्री एरिया, ओखला फेज 2, ओखला फेज 1, आसपास कोई बेस्ट खाना देगा नहीं, ये ला के रखता, प्रोवाइड करवाता है ये सारी चीज़ें। आसपास कोई ढाबा है नहीं, जितने भी ऑफिस के लोग हैं वो सारे के सारे आते हैं खाना खाने, आसपास कोई ढाबा है नहीं इसके अलावा, इसलिए ज़्यादा चौड़ा हो रखा है ये, इसीलिए इसे सबसे ज़्यादा घमंड है अपने पे। रब ना करे कोई दूसरा बंदा अगर ढाबा खोल ले, फिर भी ऐसे ही करेगा। कितने मेरे भाई हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, हेल्पर, कई बार उनसे मिलने जाता हूँ मैं, वहाँ पे रुकता हूँ ओखला फेज 2 के अंदर। वो बंदे बताते हैं भैया ज़्यादा बदतमीजी करी है मेरे साथ, भैया ये बदतमीजी से बोलता है, मैं नहीं जाऊँगा उसके पास खाना लेने। मैंने बोला भाई ऐसा क्या बदतमीजी से बोलता है, आज मैं ही जाके देखूँ। जब मैं गया मेरे होश उड़ गए। मैंने बोला यार ये इस तरीके से वाकई बात करता है, लड़के झूठ नहीं बोलते। जो लड़के मेरे साथ काम करते हैं वो झूठ नहीं बोलते, ये सच में ऐसा करता है। अब भाई उस मालिक ने तेरे को बख्श दिया, इतने लोगों का तू पेट भर रहा है, कम से कम यार अपने मुंह से अच्छी बातें तो कर। सारा दिन तेरा वही है, चिड़ 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 चिड़। कोई बंदा चला गया तेरे पास सब्जी लेके, रोटी लेके, गलत चला गया, अब वो स्टाफ का गुस्सा भी तू उसी बंदे पे निकाल रहा है कि पहले नहीं देख सकते थे क्या लेके जा रहे हो। अबे तेरे बंदे ने पैक करते हुए बताया कि तूने क्या पैक करके दिया, फिर उससे बोल रहा वापस नहीं होगा खाना।
ऐसे कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा है उनके साथ, जैसे कि वह वो तेरे कोई नौकर चाकर है, कस्टमर है वो भी। ऐसे कुछ चूतिए बंदे भी हैं, अपने आप को पता नहीं क्या तोप समझ रखा है इन्होंने। इंसानियत नहीं बची आजकल, बस भौंकना है कुत्ते की तरह, काटने के लिए होना है। कोई सही बंदा टकर जाए इन्हें तो ठंडे पड़ जाते हैं एकदम। मैंने तो बोला अपने स्टाफ को भी, मैंने बोला डालो साले की कंप्लेंट, बुलाओ पुलिस वालों को, इस तरीके से बदतमीजी से बात करता है। कह रहा नहीं भैया बहुत पुराना बंदा है, सबसे जान पहचान है इसकी। अब ऐसे बंदों के साथ क्या करना चाहिए? मेरे से जिस तरीके से उसने बात करी, मुझे लगा यार मैं तो पहली बार आया हूं, पता नहीं कितने बंदे ऐसे हैं जिनके साथ ये ऐसी बातें करता है, कुत्ते की तरह खाने के लिए पड़ना। ऐसे बंदों के पास जाना ही क्यों है? छोड़ो परे, कहीं और से ले आओ, छोले कुलचे ले आओ, कहीं दूर थोड़ा सा जाके कहीं से कुछ खाने के लिए ले आओ। सालों के ढाबे पे जाना बंद करो, ताकि इन्हें भी पता चले मेरी बदतमीजी क्या है। ऐसे बंदे तुम्हारे आसपास भी होते होंगे, प्लीज़ गाइस आप कमेंट करके बताना। अगर ऐसा कोई बंदा है, इतना गुरूर है उसे। कस्टमर एक भगवान का रूप होता है, चाहे वो खाए चाहे ना खाए, चाहे वो खाली पानी पी के चले जाए तुम्हारी दुकान से, तुम्हारे ढाबे से, तुम्हारा कोई हक नहीं है उसे बोलने का कि मेरा टाइम क्यों खराब किया तूने। अब तू साले अपने स्टाफ से ही नहीं तरीके से बात कर रहा है, तू कस्टमर से क्या बात करेगा? स्टोरी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे बंदों से थोड़ा दूर ही रहें। इनको इनकी गलती का एहसास होना चाहिए, किस कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं। हालांकि मैं उस बंदे का ना नाम भी मेंशन कर सकता हूँ, पर मैं सोचता हूँ चल यार ऊपर वाले से डरूं, किसी का अच्छा खासा चलता हुआ काम आज नहीं, मेरी वीडियो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कभी तो इफेक्ट करेगी उस बंदे पे। किस बंदे से कैसे बात करी है, पब्लिक है भाई, ये सब जानती है कौन कितना पानी में है। पर मैं फिर भी ऊपर वाले से डर के तेरा नाम नहीं लूंगा। रब करे तेरे को और तरक्की बख्शे, दिन दुगनी रात चौगनी करे। बस तू अपनी आवाज़ के अंदर, अपने बिहेव के अंदर सुधार ला। हाथ जोड़ के विनती करके बात किया कर सबसे।